स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th के लिए विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस की एक सीरीज लाए हैं हम। इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पास कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो स्टूडेंट्स फेल होने की कगार पे हैं, आपके दोस्त हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो, साथी हो, तो उनको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए और उनको फेल होने से आप बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हजामत के लिए। हजामत किसे कहते हैं? हजामत दाढ़ी बनाना। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, और दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा आपको अकॉर्डिंग? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है स्टूडेंट्स, इसके हम जैसे जैसे पास में जाते हैं, अवतल दर्पण का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, इस तरीके का होता है। इसके बाहर की तरफ लेपन किया जाता है और अंदर की तरफ ये ऐसा होता है। तो इसके जैसे जैसे हम पास में जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। यानी कि जैसे दाढ़ी बनाते हैं तो पूरा फेस दिखना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे इसके पास में जाएंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। यानी कि छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है? बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के रूप में देखने के लिए। जैसे कि जो अपने गाड़ी वगैरह होती है उसका साइड मिरर जो होता है, वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है? एक तो हजामत हो गया, जैसे कान नाक लेके जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही छोटी जगह को भी देख लेते हैं इसकी सहायता से। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, यानी कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने समझा दिया, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें छोटी वस्तु को बड़ा देखने में उपयोग करते हैं, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने में। उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, यानी कि जो छोटी वस्तु है हमको कम दिखाई दे रही है उसका बड़ा रूप देखने में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो हमारे कान में कुछ घुस गया, जैसे मान लो कुछ चींटी वगैरह घुस गई, तो उसको निकालने में किसका उपयोग करेगा डॉक्टर? उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहाँ पर वायु नहीं होती, निर्वात, जहाँ वायु नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसको स्टूडेंट्स रट लेना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10⁸ ये तो सबको याद रहता है, लेकिन जो इकाई रहती है वो सबको याद नहीं रहती। मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, ना किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि केवल एम एक ही बार आएगा और एस भी एक ही बार आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? स्टूडेंट्स, एक तो होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, और एक होता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या करता है और अभिसारी लेंस क्या करता है, इन दोनों में फ़र्क होना ज़रूरी है, आपको याद होना ज़रूरी है। अभिसारी यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वो एक जगह एकत्रित कर देगा, इस तरीके से सब जगह को एक जगह। ये क्या करेगा? अपसारी फैला देगा। जैसे यहाँ से इधर से कोई किरण आई तो इसमें से निकलते ऐसे, ये कोई किरण आई, ये ऐसे डाइवर्जन हो जाएगा, ये ऐसे चली जाएगी। यहाँ कोई जैसे लेंस रखा हुआ है तो इसमें से गुजरते ही इस तरीके से अपसारी यानी कि दूर दूर चली जाएगी, अभिसारी यानी कि एक जगह हो जाएगी। यानी कि जो अवतल लेंस होता है
अवतल लेंस अपसारी लेंस के रूप में काम करता है, यानी कि ये फैला देता है अपसारी लेंस। जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। और यदि अपसारी का या अभिसारी का आता क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होता, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है शीशा, चौथा ऑप्शन है हीरा। वैसे तो देखा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे जो ज़्यादा होती है वो कहाँ होती है, निर्वात में। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्वात ऑप्शन नहीं दे रखा। निर्वात ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा हवा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवा। यदि यहाँ निर्वात ऑप्शन में होता तो पहला आंसर क्या लगाते हैं हम, निर्वात ऑप्शन चूज करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मानव नेत्र में, मानव का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है वलयाकार, डी है बाइफोकल लेंस। उत्तल लेंस कहाँ पाया जाता है, देखो उत्तल लेंस की अभी मैंने बताई थी। उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, दोनों जो होती है उभरी हुई होती है दोनों साइड। अब इसमें से जो कोई किरण जाती है उसका ये जो इस तरीके से गुजरती है, ये फोकस बिंदु से, ये लो इस तरीके से गुजरेगी, यानी कि यहाँ एक जगह केंद्रित होती हुई फोकस बिंदु से गुजरती है। तो हमारा जो नेत्र होता है वो भी कुछ इसी प्रणाली पर कार्य करता है, यानी कि उत्तल लेंस यहाँ यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत जो रंग होता है ना, सफ़ेद रंग, जो सूर्य से जो किरणें आती है वो बिल्कुल श्वेत रंग के रूप में होती है। श्वेत रंग 7 रंगों के रूप में बना हुआ होता है, यानी कि 7 रंगों के मेल से बना हुआ होता है। आपने पढ़ा होगा विपछोर, बेनिया है, पिनाला, ये सब 7 रंग हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडन प्रभाव, टिंडन प्रभाव होता क्या है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा बुक्स में। जब जैसे मान लो सुबह सुबह के टाइम पे घर में जैसे मम्मी झाड़ू निकालती है, तो जो खिड़की से देखा करो आप, खिड़की से जो उजाला आता है उसमें देखो जैसे टिमकिया टिमकिया टाइप की आपको दिखेगी, यानी कि वो टिंडन प्रभाव है एक तरीके से। टिंडन प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को, ना तो परावर्तन। परावर्तन तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई किरण आई, ये टकरा कर चली गई। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है, जैसे मान लो ये ऊपर से कोई किरण आई, पानी में जा रही है, तो इसका ये मार्ग चेंज कर लेगी। वर्ण विक्षेपण भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि डी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, बी है काला, सी है सफ़ेद। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो जहाँ पर प्रकाश पहुँचता है, जैसे मान लो सूर्य से अपने पास प्रकाश आ रहा है तो वो श्वेत रूप में आता है, आकाश में कभी प्रकाश नहीं जाता। वो अपने को जो नीला आकाश दिखाई देता है वो प्रकाश का ही रूप है, उसमें प्रकाश की एक घटना है, उसकी वजह से वो नीला दिखाई देता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ बिल्कुल काला अंधेरा। आप कभी बंद कमरे में देखना, जहाँ प्रकाश नहीं होता वो तो कैसा वो दिखाई देता है, काला, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में
किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीला, 2 है हरा, सी है लाल, चौथा ऑप्शन है काला। देखो, जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होती है ना, तरंगदैर्ध्य का मतलब है, जैसे मान लो कोहरा आ गया, कोहरे में भी अपने को खतरे का निशान तो दिखना चाहिए। यानी कि ऐसे थोड़ी है कि जिससे मान लो इस रंग से हम निशान बनाते हैं कि जिससे हमारे को कोहरे का निशान, वो कोहरे में दिखे ही नहीं निशान, ऐसे थोड़ी होता है। यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। तो इसका मतलब है कि ये खतरे का निशान आसानी से कोहरे में भी दिखाई दे जाता है, यानी कि रात्रि में भी दिखाई दे जाता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है लाल रंग। इसकी वजह से खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ग्वाइटर। ग्वाइटर या घेका रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है चीनी की कमी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबने पढ़ा होगा, ग्वाइटर रोग घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन यानी कि आयोडीन नमक खाओ, घेंगा रोग मिटाओ। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, या फिर दिन व रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? यानी कि प्रकाश, प्रकाश कब आता है? रात में या दिन में? यानी कि दिन में। प्रकाश दिन में ही तो आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में ही होती है, यह आपने पढ़ा होगा। और जो प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस, ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन 2 है यकृत, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है मुख्य गुहा। पित्त रस हमेशा यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा। ये कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय रंग, हरे रंग का क्षारीय द्रव है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो पित्त रस कैसा है? हरे रंग का क्षारीय द्रव है। ये कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन है अपना, दांत का कठोरतम भाग। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केनाइन, ऑप्शन नंबर बी है डेंटाइन, ऑप्शन नंबर सी है इनामेल, ऑप्शन नंबर डी है मज्जा गुहा। तो इसका आंसर आपको ही पता होगा क्या है? इनामेल। आपको यह भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस छोड़ता है तभी तो हम ऑक्सीजन गैस यूज में लेते हैं, इसीलिए तो कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ और जीवों को बचाओ। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी है स्टारफिश, ऑप्शन नंबर सी है कॉकरोच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कॉकरोच जो होता है इसका श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ों से, फेफड़ों से तो पढ़ लेते हैं श्वसन। ऑप्शन नंबर बी है गिल्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? गिल्स, यानी कि गलफड़े, गलफड़ों से ये श्वसन करती हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, रक्त क्या है? रक्त क्या है? आपने पढ़ा होगा रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। ये ना तो कोशिका है ना एक पदार्थ है, ये एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसमें, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट और हाइड्रा में होता है। तो यहाँ हाइड्रा ऑप्शन में नहीं है और यहाँ ईस्ट ही ऑप्शन में है, इसलिए यीस्ट ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में या फिर पुरुष और स्त्री दोनों में या फिर केवल स्त्री में, इनमें से किसी में से नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री में। स्त्री में क्यों? क्योंकि स्त्री में अक्ष अक्ष गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है और पुरुष में अक्ष और वायु दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही शानदार है। यदि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।